Hello friends, welcome you all to SK Education channel. Friends, जो मानकर एग्जाम रही OSSC एवं OSSC रो सेमानकर सिलेबस रे साइंस मध्य रही। आज वीडियो रे आम साइंस रो किछटा इंपोर्टेंट जीके और साइंस MCQs को लेकिन डिस्कसन करवा जोटी कि आपण मानक पई बहुत ही इंपोर्टेंट रही। समस्ते क्वेश्चन एवं आंसर उभय को भल भाव मन रखिए एवं यही वीडियो रे जहाँ भी क्वेश्चन रही सेटा रिपीटेड क्वेश्चन रही एवं एग्जाम रे यही टाइप रो क्वेश्चन आसबार पॉसिबिलिटी बहुत रही। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, वीडियोटी स्टार्ट करने पूर्व आपण मानक रिक्वेस्ट करी कि वीडियोटी को स्किप न करी भल भाव आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। जदि वीडियोटी आपण मानक पई सेतिकी हेल्पफुल रहूची तो वीडियोटी को लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब मध्य करंतु। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही। फर्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट रो यूनिट कौन। ऑप्शन रही वोल्ट, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। करेक्ट आंसर हेउची एम्पियर। मन रखिए समस्ते, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समस्ते मन रखिए कहीं ना यूनिट उपरे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम रे आसी थाए, ताकू ठीक भाव में मन रखिए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी रो यूनिट कौन रहिबो। ऑप्शन रही कैंडेला, केल्विन, मोल, एम्पियर। नंबर 2 क्वेश्चन ये हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लुमिनस इंटेंसिटी उपरे मैक्सिमम टाइम एग्जाम रे क्वेश्चन आसे। तो फ्रेंड्स मन रखिए, लुमिनस इंटेंसिटी रो यूनिट हेउची कैंडेला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 3, 1 न्यूटन इज इक्वल टू। ऑप्शन रही 10 to the power 7 डाइन, 10 to the power 5 डाइन, 10 to the power 9 डाइन, 10 to the power 8 डाइन। सो फ्रेंड्स एटी करेक्ट आंसर मन रखिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ठीक अच्छे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। तो आउ गोटे क्वेश्चन भी मन रखिए, जदि एग्जाम रे आसे 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। ठीक अच्छे, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, ये दुटा क्वेश्चन मन रखिए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। ये दुटा एग्जाम रे क्वेश्चन आसे। ठीक अच्छे, एवं नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन रे जहाँ सब क्वांटिटी दिया जाइए ता भितरु केउंटी स्केलर क्वांटिटी हमको आइडेंटिफाई करिवार अछि। हमर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी रोची, गोटे होची स्केलर आ गोटे होची वेक्टर क्वांटिटी। ठीक अछि, स्केलर क्वांटिटी आ गोटे होची वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिबा ऑप्शन भितरु वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। एटी समस्त मन रखिबे, वेलोसिटी हेउची वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक अच्छे, डिस्टेंस हेउची स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ये तीनटा हेउची वेक्टर क्वांटिटी। ठीक अच्छे, एबे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 5, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। रॉकेट केउ प्रिंसिपल को बेस करी कार्य करे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ।
ए क्वेश्चन मध्ये आपण मानक पय इंपोर्टेंट रहइबो रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ठीक अछि न्यूटन्स थर्ड लॉ समस्त जानिथिबे टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक अछि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक अछि टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction which is Newton's third law and rocket works on the Newton's third law ठीक अछि एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 at which point the velocity of the planet is maximum केउ पोजीशन रे बा केउ स्थान रे प्लैनेट रो वेलोसिटी मैक्सिमम हे जाय ठीक अछि ऑप्शन रही ऑप्शन गुड़िक भितर करेक्ट आंसर होउची व्हेन ए प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन जेते बेले गोटे प्लैनेट सन रो खूब क्लोजेस्ट हो जाए खूब निकटतर हो जाए सेते बेले प्लैनेट रो वेलोसिटी इंक्रीज करी जाए ठीक अछि व्हेन ए प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन नॉट फारदेस्ट टू द सन नॉट फारदेस्ट टू द मून not closest to the moon correct answer is when a planet is closest to the sun the velocity of the planet is maximum ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर 6 रो हम जो आंसर देखिले क्लोजेस्ट टू द सन जेते बेले गोटे प्लैनेट सन रो क्लोजेस्ट खूब निकटतर हो जाउची सेते बेले तार वेलोसिटी मैक्सिमाइज्ड हो जाउची तो केउ स्थान रे velocity of a planet is maximum that is मन रखिबे that is पेरिगी हम सेही पॉइंट को पेरिगी बोली कहउचंती where velocity of the planet is maximum like that speed of the planet is minimum at its apogee ठीक अछि जेते बेले मैक्सिमम रहउची आमे ताको कहउचंती मैक्सिमम जेते बेले रहउची आमे ताको कहउचंती पेरिगी जेते बेले मिनिमम रहिबो आमे ताको कहउचंती इपोगी ए पॉइंट मध्य एग्जाम रे आसे ठीक अछि स्पीड ऑफ प्लैनेट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट पेरिगी एंड स्पीड ऑफ प्लैनेट इज मिनिमम व्हेन इट इज एट इपोगी ठीक अछि फ्रेंड्स मन रखिबे क्वेश्चन नंबर 6 रो तीनटा पॉइंट एठी हम पाइले the velocity of the planet is maximum when a planet is closest to the sun first point second point rohuchi the speed of the planet is maximum when it is at perigee third point rohuchi speed of planet is minimum when it is at apogee ठीक अछि एबे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 atmospheric pressure is measured by ऑप्शन रही हाइग्रोमीटर एनीमोमीटर बारोमीटर स्फिग्मोमैनोमीटर ये जो चारटा इंस्ट्रूमेंट रही ऑप्शन रे ता भितरु केउ इंस्ट्रूमेंट द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बा वायुमंडलीय चाप को हमें मापी परिबा देखिबा ऑप्शन भितरु फर्स्ट रही हाइग्रोमीटर 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 इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एटा समस्त जानी चंती एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड ठीक अछि फ्रेंड्स विंड स्पीड को मेजर करबे पई हम यूज करचंती एनीमोमीटर स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमन ब्लड प्रेशर हमें ब्लड प्रेशर को मेजर करबे पई स्फिग्मोमैनोमीटर यूज करूचंती तो ऑप्शन रे की रहला बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक अछि वायुमंडलीय चाप मापिबा पई हम यूज करूचंती बैरोमीटर सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर ये तीनटा ऑप्शन मध्य मन रखिबे काहेकि ना ये मध्य एग्जाम पई बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 8
द रूट हेयर ऑफ प्लांट्स ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू डैश प्लांटर जो रूट हेयर रही सी सॉइल रु वाटर केमती ड्र करे ठीक अच्छे ताकू आम कौन बोली कहवा रूट प्रेशर ऑस्मोसिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेस्पिरेशन ये समस्ते जानी थे ये टर्म को दैट इज ऑस्मोसिस द प्रोसेस थ्रू व्हिच द रूट हेयर ऑफ प्लांट्स ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस ठीक अच्छे दैट्स नॉट रूट प्रेशर हेनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हेनी रेस्पिरेशन भी हेनी ओनली आंसर इज ऑस्मोसिस ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ क्लियर वेदर क्यों इंडिकेशन रे जानी परिबा कि वेदर क्लियर रहइबो पाणीपाग बहुत भलो ही रहइबो देखिबा कोन कंडीशन रही ऑप्शन रे रही सडन फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग जदि हठात तल को खसी जाउची नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी रे रहिला स्लो फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग जदि से बैरोमेट्रिक रीडिंग टा धीरे धीरे तल को खसुची ऑप्शन सी स्लो राइज इन बैरोमेट्रिक रीडिंग जदि बैरोमेट्रिक रीडिंग टा धीरे धीरे डाउन होउची बा तल को जाउची ऑप्शन डी रे रहला नन ऑफ द अबव एठी हमें टिके एनालाइज करिबा क्लियर वेदर पई केउ कंडीशन बा केउ इंडिकेशन रहउची नंबर 9 पई एठी समस्त मन रखिबा सडन फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग जदि बैरोमेट्रिक रीडिंग टा इमीडिएट फॉल हो जाउची सडन फॉल हो जाउची तो आम एठी जानी परिबा दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म ताले स्टॉर्म हेबार इंडिकेशन से दबो जदि इमीडिएट फॉल हो जाउची सडन फॉल होउची बैरोमेट्रिक रीडिंग रे ताले आम जानिबा दैट इज एन इंडिकेशन फॉर स्टॉर्म नेक्स्ट देखिबा जदि स्लो फॉल होउची जदि से धीरे धीरे डाउन होउची दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ रेन ताले रेन हबार पॉसिबिलिटी रही नेक्स्ट देखिबा स्लो राइज इन बैरोमेट्रिक रीडिंग जदि बैरोमेट्रिक रीडिंग टा स्लो राइज होउची धीरे धीरे अपवर्ड को जाउची तो आम से जानिबा कि वेदर क्लियर ही रहिबो ठीक अछि दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ क्लियर वेदर सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज स्लो राइज इन बैरोमेट्रिक रीडिंग टा जदि स्लो राइज होउची स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन रे रहउची दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ क्लियर वेदर ठीक अच्छे ये तीनटा कंडीशन को मन रखिबे सडन फॉल दैट इज एन इंडिकेशन फॉर स्टॉर्म स्लो फॉल दैट इज एन इंडिकेशन फॉर रेन एंड स्लो राइज इज फॉर क्लियर वेदर ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 हु डिस्कवर द गामा रेज रो डिस्कवर आविष्कार किए करथिले ऑप्शन रे रही डब्ल्यू रंटसेन हर्शल मार्कोनी हेनरी बकेरेल एडी करेक्ट आंसर मन रखिबे ऑप्शन डी दैट इज हेनरी बकेरेल डिस्कवर्ड द गामा रेज डब्ल्यू रंटसेन डिस्कवर एक्स रेज रो डिस्कवर करथिले डब्ल्यू रंटसेन हर्शल डिस्कवर्ड infrared rays was discovered by Herschel and Marconi समस्त जानिछन्ति Marconi discovered radio waves was discovered by Marconi and gamma rays discovered by Henry Becquerel ऑप्शन डी इज करेक्ट मन रखिबे एटी समस्ते चारिटा जाक पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट रही समस्त एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू रंटसेन एक क्वेश्चन आसी पारे इंफ्रारेड रेज वाज डिस्कवर्ड बाय हर्शल रेडियो वेव्स डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी एंड गामा रेज इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बकेरेल नेक्स्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 इन व्हिच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम क्यों माध्यम रे साउंड रो स्पीड सर्वाधिक रुहे ये तो जनरल क्वेश्चन समस्त जानी थिबे आंसर इज सॉलिड स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड ठीक अच्छे फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर पाई ऑडिबल
वेव और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्वेश्चन आसी पारे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज और ऑडिबल वेव्स केउंटी जोटा कि हियरेबल श्रवण योग्य ठीक अच्छे शुणापी योग्य ठीक अच्छे ये देखा फ्रीक्वेंसी रेंज मोर दैन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज लेस दैन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज देखा ये फ्रीक्वेंसी रेंज जदि मोर दैन 20,000 हर्ट्ज रोचे आम कहते अल्ट्रासोनिक वेव दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव which is not hearable for human ear. Frequency range less than 20 Hz is known as infrasonic wave ठीक अच्छे frequency range 20 Hz to 20,000 Hz is audible to human ear. So here option C is correct. तीन जाक पॉइंट मन रखिए frequency range जिते बेले 20,000 Hz रु अधिक रहिबो आमे ताकू अल्ट्रासोनिक वेव बोली कहिबा फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 रु कम रहिले लेस दैन 20 हर्ट्ज दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक जिते बेले फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज भीतर रहिबो आमे ताको कहबा परफेक्ट वेव फॉर ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर ठीक अछि ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 ए क्वेश्चन एग्जाम रे मैक्सिमम टाइम आसे density of water is maximum at water density maximum केते बेले रही था at 4 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर समस्त मन रखिबे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम at 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन ए इज करेक्ट मन रखिबे समस्ते वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो आपण मानक पई नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन व्हिच मीडियम केउ मीडियम रे लाइट रो स्पीड सर्वाधिक रुहे एयर ग्लास वैक्यूम वाटर करेक्ट आंसर मन रखिए स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम मीडियम रे लाइट रो स्पीड मैक्सिमम रुहे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels in a light हेउची एनर्जी रे गोटे फॉर्म which travels in a straight line curved line circular all of the above एटी तो आंसर समस्त जानि थिबे लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन लाइट सब बेले स्ट्रेट लाइन रे ट्रैवल करे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 What type of waves are light wave? Light wave केउ प्रकार रो वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रांसवर्स वेव बोथ ए एंड बी नॉन एटी समस्ते मार्क करिवे लाइट वेव्स इज ए ट्रांसवर्स वेव लाइट वेव होची गोटे ट्रांसवर्स वेव ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो समस्त मन रखिए कारण ए टाइप रो क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम रे आसी थाए इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस कैन बी कन्वेक्स लेंस रे केउ टाइप रो इमेज फॉर्मेशन हुए ठीक अछि क्वेश्चन मन रखिए कन्वेक्स लेंस रे केउ टाइप रो इमेज फॉर्मेशन हुए एटी समस्त मन रखिए इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस is virtual and erect तो कनकेव लेंस रे जदि कन्वेक्स लेंस रे वर्चुअल एंड इरेक्ट टाइप रो इमेज फॉर्मेशन होउची तो कनकेव लेंस रे केउ टाइप रो इमेज फॉर्मेशन हबो दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड ठीक अछि रियल एंड इन्वर्टेड ए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहिबा समस्त मन रखिए ए क्वेश्चन जदि आसे तो स्ट्रेट आंसर अपन देबे कन्वेक्स लेंस रे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होउची कनकेव लेंस रे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होउची ठीक अछि फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 18
Which characteristic properties of light is responsible for the blue color of the sky? केउं characteristic property पाई sky ର color blue ଦେଖାଯାଏ, ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ? Reflection of light, scattering of light, refraction of light, dispersion of light. करेक्ट आंसर मन रखिए। ए क्वेश्चन एग्जाम रे रिपीटेड आसुची, ए क्वेश्चन एग्जाम रे रिपीटेड आसुची। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक अच्छे, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मन रखिए समस्ते। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी रो बेस्ट कंडक्टर किए? विद्युत सुपरिवाही कहले आमे काहाकू बुझिबा? आयरन, कपर, सिल्वर, गोल्ड। ये तो समस्त रहउचंती गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यांक भितर बेस्ट कंडक्टर किए? दैट इज सिल्वर। ठीक अछि, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 20। Materials which do not allow electricity to flow through themselves is called? जो मटेरियल मध्य देई इलेक्ट्रिसिटी पास करि परिबो नाही बा फ्लो करि परिबो नाही, आमे ताको कोन कहउचंदी? इन्सुलेटर। कोन कहउचंदी? इन्सुलेटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंडक्टर which allow electricity, which allow electricity is called conductor, but which do not allow electricity is called insulator, or insulator को हम आउ कौन कहउचंदी? डाइइलेक्ट्रिक। ठीक अछि, इंसुलेटर को आउ कौन कहउचंदी? डाइइलेक्ट्रिक। ठीक अछि फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 21। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। माइक्रोफोन केउ एनर्जी को केउ एनर्जी रे कन्वर्ट करि थाए बा चेंज करि थाए? आमे जते बेले माइक्रोफोन यूज करूचंती, फास्ट कोन हेउची? आमे कहिबा द्वारा फास्ट होउची साउंड एनर्जी। ठीक अछि, फास्ट केउ एनर्जी फॉर्मेशन होउची? साउंड एनर्जी। नेक्स्ट कोन रहउची? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जीटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होउची। तो एठी करेक्ट आंसर समस्त मन रखिबे। करेक्ट आंसर मन रखिबे, माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी into electrical energy। ठीक अच्छी, साउंड एनर्जी into electrical energy। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 22। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय होम? प्रोटॉन रो आविष्कार के करथिले? ऑप्शन ए रहिछि रदरफोर्ड, चैडविक, जे थॉमसन, आइंस्टाइन। एठी आपण माने मन रखिबे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो तीनटा ऑप्शन रही मन रखिए समस्ते। ए बी सी रे हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? ए क्वेश्चन एग्जाम रे मैक्सिमम टाइम आसी थाए। मन रखिए समस्ते। यदि आपण माने तीनटा जाक मन रखिथिबे तो एग्जाम रे नो टाइम वेस्ट, नो डाउट, डायरेक्ट आपण माने आंसर करि परिबे। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक अछि, प्रोटॉन was discovered by Rutherford. James Chadwick discovered neutron। मन रखिए समझते। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट आंसर आपण माने करि परिबे जदि तीनटा ऑप्शन आपण मन रखथिबे। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड प्रोटॉन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 23। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ये जो क्वेश्चन नंबर 23 रही ये मध्य बहुत इंपोर्टेंट रहिबा समस्तंग पई। मन रखिबे काहेकि ना एग्जाम रे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन या ऊपर क्वेश्चन ही आसे। ठीक अच्छे। देखिबा ऑप्शन ए कौन रही? atoms having same atomic number but different mass number is called isotope.
atoms having same mass number but different atomic number is called isobars. Atoms having same number of neutrons but different atomic number is called isotones. That is called isotones. All the above. ये तीनटा जाक ऑप्शन ठीक अच्छी. सो फ्रेंड्स ऑप्शन आंसर होउची ऑल द अबव. ये मन रखिबा एग्जाम रे क्वेश्चन आसे व्हाट इज आइसोटोप, व्हाट इज आइसोबार, व्हाट इज आइसोटोन. मन रखिबे जदि सेम एटॉमिक नंबर रहउची बट डिफरेंट मास नंबर रहउची आम सेते बेले कहबा कि सेटा होउची आइसोटोप. जेते बेले मास नंबर सेम रहउची बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहउची आम ताको कहउचंती आइसोबार. बट जेते बेले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहउची किंतु एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहउची आम ताको कहबा आइसोटोन. ठीक अछि. मास नंबर को आम जानिचंती मास नंबर होउची ए, एटॉमिक नंबर होउची जेड. तार सिंबल मास नंबर पई सिंबल रहउची ए, एटॉमिक नंबर पई सिंबल रहउची जेड. ठीक अछि फ्रेंड्स. ए क्वेश्चन आपण मानक पई बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो, मन रखिबे समस्ते. नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 24. The atomic bomb is based on which principle? केउं प्रिंसिपल अनुसार एटम बम कार्य करे बा एटम बम तैयारी करा जाए. ठीक अछि. ए क्वेश्चन मध्ये मन रखिबे ऑप्शन जते बेले आपण माने देखिबे न्यूक्लियर फ्यूजन रहिछि, न्यूक्लियर फिशन रहिछि, तो एटॉमिक बम पई सब बेले मन रखिबे न्यूक्लियर फिशन. एटम बम पई सब बेले मन रखिबे न्यूक्लियर फिशन. एटॉमिक बम पई ए एटम, बी रे बम, फिश, ए बी फिश एमती आप मन रखिपारे. ए बी फिश, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर फिशन. ठीक अच्छे. ए रे एटम, बी रे बम, फिर फिशन, FISSION. बट जदि न्यूक्लियर फ्यूजन रहिबो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बम. ठीक अच्छे. आपन जदि गोटे ऑप्शन पे मन रखि परले तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आपन डाउट रहिबे नाही. ठीक अच्छे. एटॉमिक बम बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन and hydrogen bomb based on nuclear fusion. So here option B is correct, that is nuclear fission. तार स्पेलिंग को सब बेले चेक करूथिबे. नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 25. The instrument fathometer is used to measure. fathometer इंस्ट्रूमेंट को, fathometer यंत्र को आमे कोन मापिबा पई यूज करूचंती. एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिक करंट, relative density of milk, depth of ocean. सब बेले आपण मानन कहूची कि इंस्ट्रूमेंट ऊपर बा यूनिट ऊपर किछि ना किछि क्वेश्चन साइंस रिलेटेड आसीबो. तो काइंडली मन रखिबे एई सेशन रे हमें जहाँ भी वीडियो डिस्कशन करिबा बा डिस्कशन करिसंती सब गुडा आपण मानक पई इंपोर्टेंट रहइबो. ठीक अछि. एबे देखिबा द इंस्ट्रूमेंट फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर. करेक्ट आंसर होउची डेप्थ ऑफ द ओशन. डेप्थ ऑफ द ओशन. ओशन रो डेप्थ मापिबा पई आमे फाथोमीटर को यूज करूचंती. जदि देखिबा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी आमे फर्स्ट डिस्कशन करिथिले. एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर. ठीक अछि. एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर. जदि देखिबा इलेक्ट्रिक करंट, electric current is measured by galvanometer. Electric current is measured by galvanometer. Sorry friends, first option रही मुझे डाउट रही. atmospheric humidity was measured by hydrometer. ठीक अच्छे. atmospheric humidity is measured by hydrometer. relative humidity is measured by hygrometer. स्पेलिंग रे टिके डिफरेंस रहउची तो से अनुसार मन रखिबे. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय गैल्वानोमीटर. एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर. आम समस्त जानिचंती मिल्क बा कर्ड रे लैक्टिक एसिड रही से अनुसार समस्त मन रखि परिबे.
ठीक अच्छे से अनुसार समस्त मन रखिपारे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर एंड डेप्थ ऑफ द ओशन इज मेजर्ड बाय फाथोमीटर। ठीक अच्छे डेप्थ ऑफ द ओशन is measured by fathometer. So here option D is correct. ठीक अच्छे चारिटा जाक पॉइंट ही समस्त इंपोर्टेंट रहा मन रखिए समस्ते क्यों इंस्ट्रूमेंट आम कौन यूज करूँ। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच रेज आर यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। इंडस्ट्री रे एवं मेडिकल साइंस आम क्यों रे को यूज करवा ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन समस्त मन रखिए प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रही बट जो गुड़ाक मैक्सिमम इंपोर्टेंस से गुड़ाक मुझे कहीदे इलेक्ट्रिक सॉरी इंडस्ट्री रे एवं मेडिकल साइंस रे आम यूज करूँ एक्सरेज समस्त जानी एक्सरे को यूज करा जाए इंडस्ट्री एंड मेडिकल साइंस रे। ठीक अच्छे एवं नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 27 which lens is used to remove hypermetropia। तो फास्ट देखिए हाइपरमेट्रोपिया कौन। हाइपरमेट्रोपिया इट इज ए फारसाइटेडनेस आई डिजीज इट इज फारसाइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया को आम आउ कौन कहीपर फारसाइटेडनेस दूरदृष्टि दोष बोली आम कहीपर। ठीक अच्छे फारसाइटेडनेस साइंस टर्म मन रखिए समस्ते। हाइपरमेट्रोपिया is also known as farsightedness। हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस रे कौन हुए फर्दर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर बट नियरर ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लियरली विजिबल। दूर रे थिबा जिंस आमको भलो भाव रे देखा जिवो बट नियरर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। पाखरे थिबा जिंस भलो भाव रे देखा जिवो नहीं सेटा होची हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस। आ गुटे रही मायोपिया। मायोपिया या कह जाए नियर साइटेडनेस। ठीक अच्छे मन रखिए समस्ते या कह जाए नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस रे कौन हुए नियरर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर बट फादर ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लियरली विजिबल। पाख जिनस भल भाव देखा बट दूर रे थिबा जिनस भल भाव देखा नहीं सेटा होची मायोपिया और नियर साइटेडनेस। बुझिपारे व्हाट इज मायोपिया और नियर साइटेडनेस एंड व्हाट इज फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। ये क्वेश्चन रोची हाइपरमेट्रोपिया को आम जब रिमूव करवा क्यों लेंस को यूज करवा। ठीक अच्छे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोची मन रखिए समस्ते। हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करवा जदि आम यूज करवा कन्वेक्स लेंस। ठीक अच्छे ऑप्शन बी इज करेक्ट। आम जदि कन्वेक्स लेंस यूज करवा तो हाइपरमेट्रोपिया को दूर कर दूरदृष्टि दोष को दूर कर। ठीक अच्छे फ्रेंड्स नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच लेंस इज यूज्ड टू रिमूव द मायोपिया। एबे कहली मायोपिया को आम कौन कहते मायोपिया को आम कहते शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस जोटा कहली आपण मानक पई दैट इज मायोपिया। नियरर objects not clearly visible but farther objects clearly visible। ठीक अच्छे व्हाट इज मायोपिया एंड व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया भल भाव मन रखिए। मायोपिया रे कौन हुए जोटा कि आम शॉर्ट साइटेडनेस बोली कहते नियरर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर बट फादर ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लियरली विजिबल। पाख वस्तु भल भाव देखा जाए किंतु दूर रे थिबा वस्तु भल भाव देखा जाए नहीं सेटा होची मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया एथिरे फादर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर दूर रे थिबा वस्तु भल भाव देखा जाए बट नियरर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। पाखरे थिबा वस्तु भल भाव देखा जाए नहीं। तो ये देखा हाइपरमेट्रोपिया को आम रिमूव करिपरिबा यूजिंग कन्वेक्स लेंस तो मायोपिया को आम रिमूव करिपरिबा यूजिंग कनकेव लेंस। ठीक अच्छे ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया रोचे कन्वेक्स लेंस मायोपिया रोचे कनकेव लेंस। जदि हाइपरमेट्रोपिया जगह फार साइटेडनेस क्वेश्चन थी
से भी आप चूज करेंगे कन्वेक्स लेंस को कहीं हाइपरमेट्रोपिया एंड फारसाइटेडनेस दुईटा जाक हूँ सेम एंड मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस ए दुईटा जाक हूँ सेम तो हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस मायोपिया यूज करेंगे कनकेव लेंस ठीक अच्छे एवं नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 29 हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल ए क्वेश्चन आम आगु देखते आटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन आपण मान कहली आटम बॉम्ब ए बी इज बेस्ड ऑन कही आपण मानक ए बी फिश FISS सब स्पेलिंग को मन रखिए आटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन and hydrogen bomb is based on the principle of nuclear fusion ठीक अच्छे hydrogen bomb is based on nuclear fusion FUSION सब स्पेलिंग को चेक करेंगे AB फिश atom bomb fission hydrogen bomb fusion ठीक अच्छे नो डाउट नेक्स्ट देखा लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 if the radius of the copper wire is doubled what will be the effect on its specific resistance जदि गोटे क्वेश्चन को भल भाव देखा जदि गोटे कपर वायर रेडियस टा डबल होची एटा जदि सेंटर रहिबो एटा हम तार रेडियस जदि रेडियस टा डबल होची व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऊपर कौन इफेक्ट रहिबो ऑप्शन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गेट डबल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डबल हो ठीक अच्छे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डबल हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टा डिक्रीज करिवो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज्ड कौन सी प्रकार चेंज हम ना ऑल ऑफ द एबव एटी समस्ते मन रखिबे जदि गोटे कपर वायर रेडियस टा डबल हो जाउची तार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रे कौन सी प्रकार चेंज हेनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज्ड कौन सी प्रकार चेंज हेनी ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर होउची ऑप्शन सी ए क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो समस्त ए टाइप रो क्वेश्चन आपण मानक पई एग्जाम रे जेते बेले आसीबो समस्त आपण मान डाउट रहिबे या भीतर सब गुडा ठीक आंसर आपण मान को लागुथिबो बट करेक्ट आंसर ही एठी मन रखिबे जदि गोटे कपर वायर रेडियस टा डबल रहुची तार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड ठीक अच्छे सो फ्रेंड्स आम आज सेशन रे 30 इंपोर्टेंट साइंस MCQs डिस्कसन कर सारी वीडियो टी को भल भाव देखु केते आपण मानक पई हेल्पफुल रहउची मते कमेंट माध्यम रे जणैबे ठीक अच्छे फ्रेंड्स थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।